हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नोलॉजी हर के लिए पे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचे। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे गूगल क्रोम के नए रिलीज के बारे में। जस्ट कुछ ही दिन पहले गूगल क्रोम ने अपना 90th यानी 90वां वर्जन अपडेट रिलीज करा है। इसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीजें और बहुत सारे एनहेंसमेंट, बहुत सारे नए फीचर्स आ गए। तो हम बातें करेंगे हर एक फीचर के बारे में। सबसे पहला स्ट्राइकिंग चीज वो ये है फास्टर इवर स्पीड। गूगल क्रोम का नया ब्राउजर अभी बहुत ही फास्ट है। किसी भी डिवाइस पे इसका स्पीड काफी लाइटनिंग, काफी तेज है। यानी कि आप बड़े आसानी के साथ कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, मोबाइल पे कहीं भी इस ब्राउजर को रन कर सकते हैं और इस पे कोई भी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इससे डायरेक्ट फायदा क्या होगा? आज के दौर में जो ज्यादा इस्तेमाल हो जाने वाली चीजें हैं वो हैं यूट्यूब वीडियोस, गेम्स, म्यूजिक और क्रिकेट मैचेस। ये बड़े आसानी से एंजॉय कर सकते हैं आप इस क्रोम ब्राउजर पे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज वो है नो एड्स एनीमोर। गूगल क्रोम ने अपने इस नए वर्जन में एक फीचर इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है एड ब्लॉकर। अगर आपका एड ब्लॉकर टर्न ऑन है तो आपके ब्राउजर पे कोई भी एड फ्लैश नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, दरअसल वेबसाइट पे जाने के लिए आप किसी न किसी ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप किसी ब्राउजर को रन करते हैं तो आ, बड़े तेजी से दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर के बैनर से, कभी नीचे के बैनर से एड फ्लैश होते रहते हैं। बहुत ये काफी बैड एक्सपीरियंस देता है यूजर को। यानी कि हम कुछ कर रहे होते, कुछ पढ़ रहे होते और बीच बीच में लगातार वो एड आता रहता है और इरिटेट करता रहता है। इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम किसी अपने परिवारजन के साथ कुछ वीडियो या कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे और वहां पे इनएप्रोप्रिएट एड डिस्प्ले हो गया तो ये काफी एम्बैरेसिंग फीलिंग दिलाता है। इस एड ब्लॉकर से फायदा ये होगा कि अगर आपने टर्न ऑन कर दिया, जो बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन ही है, तो कोई भी एड डिस्प्ले नहीं होगा। इसका मतलब आप अल्टीमेट पीस के साथ इस ब्राउजर पे कोई भी वेबसाइट को एंजॉय कर सकते हैं। मगर हाँ, एक सुंदर बात भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एड को देखना भी है और समझना भी है। यानी कि कुछ लोगों का काम ऐसा है जो एड स्टडी करते हैं, उनको पढ़ते हैं और एड लिखते हैं, एड बनाते हैं, एड रन करते हैं। जैसे एफिलिएट मार्केटर, ब्लॉगर और यूट्यूबर, ये सब एड को देखते हैं, पढ़ते हैं और उनको स्टडी भी करते हैं ताकि वो भी एड इसी तरह का बना सके। इसके लिए एकदम आसान तरीका है गूगल क्रोम में कि आप उसके सेटिंग में जाएं और एड ब्लॉकर को टर्न ऑफ कर दें। यानी कि अब ये फीचर का काम बंद हो गया, यानी कि सारे एड्स वापस आने चालू हो जाएंगे। है ना ये सुंदर सा सेटिंग और सुंदर बात। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। पहले क्या होता था? पहले ब्राउजर में जब हम गए तो जो वेबसाइट का यूआरएल हम रन करते हैं, अब वो सिक्योर्ड है, एचटीटीपीएस के साथ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, वो उसी तरह से रन होता था। अब गूगल क्रोम के इस नए वर्जन में इसका अपना ही जो पोर्टल है उसका यूआरएल डायरेक्ट एचटीटीपीएस पे हो गया, यानी सिक्योर्ड। एस का मतलब सिक्योर्ड। ओके, तो काफी सिक्योर्ड हो गया है, जिसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई अनसिक्योर्ड वेबसाइट पे भी जा रहे हैं तब भी आप उतना ही सिक्योर है जो कोई एचटीटीपीएस पे हो सकता था। ये काफी स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छा फीचर है। पासवर्ड क्रिटिकलिटी। आज के दौर में आमतौर पे हमारे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, साथ ही साथ जितने अकाउंट्स होंगे उतने पासवर्ड भी होंगे। लेकिन हमारी एक आदत है कि हम पासवर्ड आसानी से याद नहीं रख पाते। इसके लिए हम क्या करते हैं?
बड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कि आसानी से याद रहने वाला पासवर्ड क्रिएट करते हैं, ताकि हम पासवर्ड जब लॉगिन करें तो आसानी से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दें। मगर आपको ये भी समझना होगा कि जितने आसानी से पासवर्ड आपको याद रह सकता है, यानी आसानी से रिमेम्बर, इजीली रिमेम्बर पासवर्ड, यानी कि जितने आसानी से याद रखे जाने वाला पासवर्ड होता है वो उतने आसानी से गेस भी किए जा सकते हैं। मैंने एक पासवर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, वो है पासवर्ड। पासवर्ड को कैसे लिख सकते हैं? बहुत तरह से लिख सकते हैं, जिसमें से एक ये है कि लोअर पी, ए के जगह पे 4 और डबल एस के जगह पे डॉलर साइंस, फिर डब्ल्यू, फिर ओ के जगह पे 0, फिर आर डी लोअर केस में और डॉलर साइन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, पासवर्ड को अगर इस तरह से क्रिटिकल बना दिया तो शायद हो गया मजबूत, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हैकर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटी बना के बैठे होते हैं, यानी कि बहुत सारे पासवर्ड गेस करके पहले से रेडी है कि जो बंदा कमजोर पासवर्ड बनाएगा उसका बड़े आसानी के साथ हैक हो जाएगा। यानी कि आप पासवर्ड जो बना रहे हैं उससे पहले आपका ही पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी जनरेटेड है। तो ऐसे चीजों से आपको नुकसान होने का डर होगा। अब ये समझेंगे कि अच्छा, तो गूगल क्रोम ने एक सुंदर सा एक इनहेंसमेंट लाया, एक फीचर लाया। वो क्या कि आप जब भी किसी वेबसाइट पे गए, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तब भी और लॉगिन कर रहे हैं तब भी सजेस्ट करेगा, रेकमेंड करेगा आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। आप अलग अलग अकाउंट पे बड़े आसानी से अलग अलग पासवर्ड डाल सकते हैं। सुंदर बात यह है कि ये ऑटो जनरेटेड है, रैंडमली जनरेटेड है, यानी कि अभी अभी जनरेट हुआ, जो कोई गेस नहीं कर सकता, और ये लंबा भी है, लॉन्ग भी है और यूनिक भी है, जिससे कोई भी आसानी से गेस नहीं कर सकता। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब सवाल ये होता है कि अगर आपने बड़े बड़े पासवर्ड या यूनिक पासवर्ड बना रखे हैं और ढेर सारे वेबसाइट है, तो आप याद कैसे रखेंगे? तो गूगल क्रोम ने यह सिस्टम लगा रखा है कि आप उस पासवर्ड को सेव कर सकते हैं उस ब्राउजर में। जब भी नेक्स्ट टाइम आप जब लॉगिन करने जाएंगे तो उसी क्रेडेंशियल को यूज करते हुए आप लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि आपका पासवर्ड पहले तो स्ट्रांग हो गया और दूसरा ये आसानी से एक जगह पड़ा हुआ भी है जो आप यूज कर सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा सुंदर और आसान बिहेवियर के लिए हम, यानी हमारे बिहेवियर को और आसान कर दिया है। ये बड़ा जबरदस्त फीचर मुझे लगा। नो इफ यू आर विजिटिंग ए मैलिशियस वेबसाइट, मतलब ये कि अभी तक क्या होता था कि हम किसी भी वेबसाइट पे गए, जो कभी इस पे गए, कभी खेल कूद वाले पे गए, कभी गेम्स में गए, कभी यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, कभी म्यूजिक सुन रहे हैं, कभी मूवी देख रहे हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कोई भी वेबसाइट जहां पे मैं गया हुआ हूं वो मैलिशियस है कि नहीं। मैलिशियस का मतलब ये कि वो इन्फेक्टेड है और मेरे कंप्यूटर पर रन होते ही वो इन्फेक्शन मेरे कंप्यूटर पर ला देगा और मेरे कंप्यूटर को वायरस लगा देगा। अब के इस वर्जन में क्रोम ने ये सिस्टम लाया है कि अगर कोई सस्पेक्टेड वेबसाइट है तो तुरंत में कॉशन देगा, वार्निंग देगा, जो ये बताता हुआ रहेगा कि शायद ये डाउटफुल वेबसाइट या डेंजरस वेबसाइट है, जहां से आपके इंफॉर्मेशन चोरी हो सकते हैं या आपके कंप्यूटर में इंफेक्शन लग सकता है। तो हम आसानी से उसको बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और वहां नहीं जाएंगे, तो हम सेफ रहेंगे। ये बड़ा जबरदस्त फीचर था। ये फीचर तो सिंक योर मोबाइल, ये फीचर तो पहले भी था, मगर अभी और भी इसे मजबूत कर दिया गया है और बड़ा सिंकेबल, यानी कि चारों तरफ आसानी से एक्सेसिबल हो गया। वो कैसे? इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि आप घर पे डेस्कटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और बहुत तरह के डेटा यूज कर रहे हैं। अब क्या है कि आप कोई दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो, चाहे बिजनेस पर्पज से, चाहे पर्सनल पर्पज से या किसी भी दूसरे वजह से। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप हर जगह बड़े बड़े डिवाइस नहीं ले जा सकते। आप आमतौर पे हैंड हेल्ड डिवाइसेस पसंद करेंगे ले जाना, यानी लैपटॉप,
टैबलेट या हैंडहेल्ड डिवाइस या छोटा मोटा टैबलेट, मिनी टैबलेट वगैरह। तो अगर आपने सिंक कर रखा है गूगल से अपने डिवाइस को, तो बड़े आसानी के साथ आप हैंडहेल्ड डिवाइस पे अपना सारा डेटा रिकलेक्ट कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सिंकिंग हो गया है। मल्टीपल टैब्स, ये एक जबरदस्त बिहेवियर को लगता है गूगल वालों ने काफी स्टडी करा है कि यूजर्स के बिहेवियर कैसे हैं। और वो ये कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारे यूजर्स किसी भी वेबसाइट पे गए, उसको खुला रखा है, दूसरे वेबसाइट से होता है तो उसको भी खोल रखा है, तीसरा चौथा ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट को खोल रखा है। आप एक दूसरे केस में बताऊंगा कि आपका मल्टीपल गूगल अकाउंट्स है, यानी कि जीमेल आपने 1 2 3 खोल रखा है, फिर आप फेसबुक पे भी गए, फिर आप लिंक्डइन पे भी गए और ये सब खुले हुए हैं। आप साथ साथ बैंकिंग वेबसाइट पे चले जाते हैं, ये सारे वेबसाइट एट ए टाइम खुला हुआ, तो सिस्टम जो स्पीड होता था वो बिल्कुल घट जाता था, स्पीड बहुत स्लो हो जाता था, लोड होने में टाइम लगने लगता था। तो ये बड़ा एनोइंग सिस्टम था। अब के इस ब्राउजर में गूगल क्रोम ने इस तरह स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बना दिया है कि आप लगभग हंड्रेड्स ऑफ टैब्स एट ए टाइम खुला रख सकते हैं और स्पीड का कोई इशू नहीं होगा। यानी कि आप जितना मन चाहे उतने टैब आप खोल सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाकर। ये भी बड़ा शानदार फीचर लग रहा है। ये पहले था लेकिन अभी एक सुंदर इसमें सिस्टम डाल दिया है, योर लैंग्वेज शाइन्स, इसको मैंने ये टर्म दिया है। और वो ये कि सपोज आप कोई वेबसाइट पे गए और कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं जो आपको ऐसा लगा कि काफी काम का होगा या काफी अच्छा है, बाद में मैं यूज करूंगा, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं बल्कि किसी दूसरे लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं ताकि आपका उस आर्टिकल का जो मैसेज है उस पर और ज्यादा ग्रिप हो सके। अब उसको आप किसी दूसरे इंडियन भाषा में पढ़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हिंदी, मराठी या बंगाली में, तो आप बड़े आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। आप तेलुगु में, तमिल में, किसी भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं और इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी सब्जेक्ट का वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप गूगल क्रोम को तुरंत अपडेट कर लें ताकि ये सारे फीचर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।